नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर राहुल मेघवाल है। मैं ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूं, जहां पर राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है और लैक ऑफ मनी से, पैसों की कमी की वजह से वो बच्चा घर के निकलने के बाद, शहर में आने के बाद कोचिंग नहीं कर पाता है। तो ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को हम फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पटवारी, कांस्टेबल, रीट, आरएस और ऐसे बच्चे जिनको एक्चुअल में गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, तो ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान के माध्यम से हम कोचिंग देते हैं। साथियों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद जब शहर में आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जब क्रिटिसाइज महसूस करते हैं, डिमोरलाइज होते हैं और लैक ऑफ मनी से अपने आप का करियर कंपटीशन एग्जाम में नहीं ला पाते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन भी करते हैं प्राइवेट नौकरी के साथ, चाहे वो लैक ऑफ मनी हो, चाहे उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी वो प्रिपरेशन करते हैं, हताश हो जाते हैं। तो आज हम कॉम्पिटिशन्स, जो प्रिपरेशंस करने वाले ऐसे युवा जिनको वाकई में कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, ड्यूरिंग द सेशन उनका कभी नहीं हो पाता है, तो कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कैसे अपने आप को एंथुसियाज्म में रखना है, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जब बच्चा गांव से निकलकर उदयपुर आता है या शहर में जाता है, तो उसके सामने कंपटीशन को लेकर जब भीड़ दिखती है तो अपने आप में अपना हताश महसूस करता है कि मैं ये कंपटीशन फाइट नहीं कर पाऊंगा। लास्ट मेरा 6 साल का अनुभव है, लगभग 26,677 बच्चे हमने पढ़ाए और फ्री कोचिंग के माध्यम से जब पढ़ाए तो हमने देखा कि बच्चा चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चा आगे टाइम पे नहीं कर पाता है। मेरा जो हमेशा प्लस पॉइंट रहा है कि मैं जब गांव से निकला था तो मैं हमेशा एक बात सोच के निकला था, जब मेरे गरीब घर में मैं पैदा हुआ, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। मैं चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जब बच्चा सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करने कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो सिर्फ और सिर्फ अपने माता और पिता की आंखों के सपने देखें। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी होगी तो प्रॉब्लम धीरे धीरे डिजोल्व होती जाएगी और सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। हम हमेशा जो भी बच्चे स्टूडेंट जो रहते हैं, जो कंपटीशन फाइट करते हैं, जब मार्केट के कंपटीशन को देखते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, जब अपने आप को ये फील करते हैं कि मैं कहीं स्टैंड नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वो कभी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। मेरा लाइफ का जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को लेकर रहा है, संघर्ष से जो जीवन बनता है वो संघर्ष के बाद जीवन एक सफलता एक आने वाले टाइम में इतिहास बनाती है। मेरा ये भी मानना है कि जो भी लोग बिना संघर्ष से सफल हुए हैं वो कम टाइम तक ही सफल रह पाए, वो सफलता पचा नहीं पाए। लेकिन मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इतने सालों से, चाहे वो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 4 साल से कर रहे हैं, चाहे 5 साल से कर रहे हैं, अपने आप से ये हताश नहीं हो कि मेरा इस साल नहीं हो पाया या इस साल भी पापा ने पैसे भेजे लेकिन नहीं हो पाया। अपने आप को ये मोटिव रखें, दुनिया कहेगी, क्योंकि दुनिया का काम है कहना कि इस बार भी आपका नहीं हो पाया, लेकिन पापा मम्मी जब बोल दे बेटा आप नहीं करना तब आप रुकिएगा, लेकिन पापा मम्मी ज़िंदगी में कभी ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम प्रिपरेशन करना छोड़ दो। साथियों, जो सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात होती है, जब बच्चा कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है तो कंपटीशन दुनिया से नहीं है, उसको खुद से है। यदि खुद से वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, आज मैं सुबह उठने के बाद डेली टास्क लेना है और डेली टास्क लेने के बाद उस टास्क को इवनिंग तक आपने फिल कर लिया और हर दिन ऐसा किया, तो आप जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आप हार जाएंगे। हम बड़ा टास्क लेते हैं और बड़ा टास्क का रिजल्ट 1 साल 2 साल बाद आता है, तो हो सकता है कि आपके हारने की प्रायिकता बढ़ जाती है। लेकिन आप पहले मॉर्निंग में उठने के बाद डेली टास्क लीजिए, मुझे आज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये पढ़ना है, और शाम को खुद से रियलाइज कीजिए या खुद को प्रिपरेशन कीजिए कि वाकई में पेपर प्लान के माध्यम से कि मैंने कितना मॉर्निंग में जो टास्क लिया वो किया है, कितना कर पाया हूँ। यदि मैंने 50% किया, कहाँ मेरी 50% कमी रही, वो 50% को डिजोल्व कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आने वाला टाइम में ईच एंड एवरी डे आपने ये कॉन्सेप्ट रखा, एक दिन ऐसा आएगा कि 10 एग्जाम में फॉर्म भरोगे, 10 में से 10 में सिलेक्शन होगा। बजाय एक आप 1 साल का टारगेट लेते हैं, इस महीने में पॉलिटी पढ़ूँ, अगले महीने में हिस्ट्री पढ़ूँ, और डेली खुद का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर नकारात्मक सोच आती है कि मेरा इस बार भी नहीं हो पाया। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मेरे अंदर मन में आती है, बहुत सारे बच्चे मेरे से मिलते हैं कि गरीबी के कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे घर वाले सपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी गर्ल्स जो शादी करने के बाद वो पढ़ नहीं पा रही, बहुत सारी गर्ल्स ऐसे हैं जिनका वाकई में पढ़ना तो चाहती है लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं तमाम जितने भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग जो जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा, जब भी आपके माइंड में 1% भी नेगेटिविटी आए, तो मैंने वही बात कही कि जिनकी वजह से आप हम हैं, सुबह उठने के बाद जो लोग आंखें खोलते सिर्फ आपके सपने के लिए, वो है हमारे माता और पिता। उनके आंखों के आंसू को देखना, उनके आंखों की खुशियाँ देखना, 100% ये सारी जो प्रॉब्लम्स है जो आपके आंखों के सामने चल रही वो डिजोल्व हो जाएगी। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है अपने आप को लेकर। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कही, मैं गरीब घर में पैदा हुई, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। ये बात मैंने वापस इसलिए रिकॉर्ड की है
कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनका लाइफ बहुत स्ट्रगल में रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अपनी गरीबी देखी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 टाइम का खाना नसीब नहीं है। वो हमेशा इस बात को सोचते हैं, मेरे पिताजी ने ये नहीं किया, मेरे मम्मी ने ये नहीं किया। लेकिन सोचिए, आपको जन्म दिया है, आपको करने के लिए मौका दिया है, आपको जीवन दिया है, कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे आने वाले टाइम में लोगों की आंखों में आंसू हो, तालियां हो हाथों पर, और कहे कि ऐसा बेटा और बेटी मेरा भी हो, क्योंकि उसने वो करके दिखाया कि अपने कभी कभी गरीबी का रोना नहीं रोया। मैं वाकई में ये कहना चाहूँगा, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिशन फाइट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, हताश इंसान कब होता है? जब खुद के बारे में कम, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचता है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन हर इंसान खुद के, अपने माता पिता के सपने के लिए सोचेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस दुनिया में उसको रोक सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुद का कमिटमेंट, खुद के लिए, खुद के करियर के लिए। यदि मैं सुबह उठने के बाद ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मेरे को शाम तक ये टास्क लिया, ये करना है, और आपने करके दिखा दिया, तो सोचो आज आपका रिजल्ट 100% रहा। और ऐसे एग्जाम से पहले तक ये सारे टास्क लेकर शाम तक कंप्लीट कर लिए, तो आप अपने आप में जीते। जिंदगी में कोई आपको हरा नहीं सकता है। कुछ असूल है जो खुद को बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, गांव से छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद उदयपुर तो आते हैं, लेकिन वो सारे कारण घूम जाते हैं, या सारे कारण भूल जाते हैं जो गाँव से छोटी सी आंखों में बड़े सपने देखे थे। घर वालों ने जिस उम्मीद से भेजा था, कि बेटा को बोला कि बेटा मेरे पास सिर्फ 5,000 महीने के बचते हैं, वही तेरे रूम रेंट के लिए, तेरे पढ़ाई के लिए हम देना चाहते हैं, वहाँ जाके टाइम पास मत करना। मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी युवा साथी जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा, मुझे पता है कि हर साल हर बच्चे का एक बर्थडे आता है। कब तक केक मत काटो जब तक खुद के पैसे का ना हो। आप जब तक अच्छे शौक मत करो जब तक आपके पास खुद का पैसा नहीं हो। आप जिंदगी में सपने लें। हो सकता है आपके माता पिता के पास अच्छी गाड़ी नहीं होगी, हो सकता है कि जब कार नहीं होगी, माता पिता का भी सपना होगा कि मैं मेरे खुद की जवानी बच्चों की पढ़ाई के लिए लगा रहे हैं, खुद कपड़े फड़वा देते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजदूरी करके। तो कम से कम छोटा टास्क ले कि मेरी पहली सैलरी मेरे माता पिता को कार गिफ्ट करके मैं पूरी करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको हरा सके। छोटी छोटी चीज़ों से जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया क्या, उसकी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी है कि उसको सपनों को चकनाचूर कर सकें। मैंने बहुत सारे ऐसे लाइफ में एग्जाम्पल देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उनको खोने का कुछ डर नहीं था, लेकिन पाने के लिए दुनिया पड़ी थी, उन्होंने अपने टास्क को पूरा किया। ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी जीवन हम स्ट्रगल में देखते हैं, जिनके जीवन को सुनने के बाद अपने शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, क्योंकि उन्होंने जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करके दिखाया है। मैं चाहता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बच्चे कंपटीशन फाइट नहीं करने की वजह से, या कंपटीशन में हारने की वजह से, या सिलेक्शन नहीं होने की वजह से, जो लोग छोटे छोटे गलत डिसीजन लेते हैं, जिनके माता पिता के आंखों के सपनों के साथ उनकी आंखें खुलती है, और आंखें बंद भी तब होती है जब बच्चों के सपने पूरे हो जाएं, उनके लिए यदि वो बच्चा गलत डिसीजन ले रहा है अपने लाइफ को लेकर, लाइफ के रॉन्ग डिसीजन ले रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा अपने आप में कायर है। मुझे ऐसा लगता है अपने आप में एंथुसिज्म में रहिए, अपने आप में पॉजिटिव रहिए। आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि आपको नेगेटिव करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बताएंगे, आपके सॉल्यूशन को कम बताएंगे। तो हमें जो प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहा है उसको दूर रखना है, और जो अपना फ्रेंड उसी को बनाना जो हमेशा सॉल्यूशन को ढूंढे, क्योंकि विनर से ऑलवेज सॉल्यूशन, लूजर से ऑलवेज प्रॉब्लम। जीतने वाला हर चीज़ का एक सॉल्यूशन निकालता है, हारने वाला उसी चीज़ का एक बहाना ढूंढता है। मैंने कंपटीशन में बहुत सारे लोग देखे जो ग्रुप में स्टडी करते हैं, ग्रुप में 5 लोग होते हैं, 5 की सोच बराबर नहीं हो सकती है। हो सकता है उसमें से एक नेगेटिव बंदा ऐसा आएगा जो आपको 4 को डिमोरलाइज कर देगा, क्रिटिसाइज कर देगा, ये कहे के कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो नहीं पढ़ सकता है, अमीर लोगों का नहीं हो पा रहा है, हमारे घर वाले तो इतने गरीबी झेल रहे हैं, आए दिन पैसों की तंगी चल रही है, हर दिन सुबह खाना खाते शाम को नहीं खा पाते हैं, ऐसी दिक्कत आ रही है। लेकिन उनके बारे में ना सोचें। क्यों? हो सकता है कि वो आपको नेगेटिव करने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारा सपने हमारे हैं, हमारा माता पिता के सपने हमारे खुद के हैं, आपकी परेशानी आपकी हैं, सॉल्यूशन भी आप खुद हैं। जिस दिन आपने सॉल्यूशन पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना है जो दुनिया में दुनिया के सामने नमस्कार करेगा। समय ऐसा आएगा कि दुनिया उसके सामने नमस्कार करेगी, और वही अपने आप में एक चमत्कार होगा। तो साथियों, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, बस मैं हमेशा एक बात हमेशा स्टूडेंट को समझाता हूँ, पूजने वाले लोग पत्थर को भी पूजते हैं, और जिसके अक्ल में पड़े हो पत्थर, पत्थर ही सोचते हैं। जिस बंदे ने मान लिया कि जिनकी वजह से मेरी गरीबी आई है, या जिनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसे कोई आपके लाइफ में लोग हैं, तो उनको दुश्मन ना समझें, उनको सामने रखें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप दिखा कर अपना टारगेट पूरा करेंगे। क्योंकि जब ऐसे लोग आपने सामने दिखते हैं तो अपने टारगेट में दौड़ने की क्षमता दुगुनी हो जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी बुराइयां की उनके साथ यदि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिंदगी में आप बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को सामने रखें, जिस दिन आपको नींद आए पढ़ाई को लेकर, उनके चेहरे को याद करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको एक नेगेटिव रूप में प्रेजेंट कर रखा है,
जिस दिन उनको आप रिजल्ट नहीं देंगे तो आपको स्टेच्यू बना के माला पहनाएंगे। उनको रिजल्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम अगली बार वो किसी और का मजाक नहीं उड़ाएं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी लड़कियां आती है जो गांव से निकलने के बाद शहर आती है, न जाने कितने लोग उन पे कमेंट्स करते हैं। मैंने एक ही बात कही कि उनको अभी हमें रिजल्ट्स नहीं देना है, हमें रिजल्ट देना है, समय उसका रिजल्ट देगा और समय तब देगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बॉयज़ और गर्ल्स को कहता हूँ, रात को एक लड़का लड़की रात को 2 बजे आ रहा हो, आपके और मेरे माता पिता भी उस पर गलत शक करेंगे, न उसकी जाति पता, न वर्ग पता, न धर्म पता है। लेकिन रात को वही 2 बजे आ रहा हो, रात को 2 बजे में ड्रेस पहन के आ रहा हो, वर्दी पहन के आ रहा हो, 3 स्टार हो, तो शायद आपके ही माता पिता आपको थप्पड़ मार के उठा के कहेंगे कि देश रक्षा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। ये थॉट ऑफ प्रोसेस है। यदि आप कुछ नहीं है तो आप पर आरोप लगेंगे, लेकिन आप जिस दिन कुछ बन जाएंगे दुनिया आपको नमस्कार करेगी। और मैं चाहता हूं कि आपका जब तक स्टेटस नहीं हो व्हाट्सएप पर स्टेटस मत डालिए। जिस दिन आपका खुद का स्टेटस बन जाए नौकरी लगकर, दुनिया जिस दिन आपका स्टेटस डालने लग जाए तो समझ जाना आपका अपने करियर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, इस देश के लिए अपना स्टेटस बना चुके हैं। और मैं हमेशा एक बात बच्चों को कहता हूं, क्योंकि मैं बच्चों से जब मिलता हूं, बच्चों की प्रॉब्लम को सुनता हूं, मैंने हमेशा जीवन में 2 चीज टास्क देखा है। पहला प्रॉब्लम देखा है और दूसरा मैंने उसका टारगेट देखा है। जिस व्यक्ति ने दुनिया में, जिस स्टूडेंट ने, जिस बंदे ने, जिस किसी कॉम्पिटिटर ने प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिया है तो कभी टारगेट पे नहीं पहुंच पाया है। लेकिन जिस व्यक्ति ने सिर्फ टारगेट पे ध्यान दिया है, प्रॉब्लम उसको छोटी लगने लगी। प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। आज ऐसा नहीं है कोई बच्चा पढ़ रहा है जो टॉपर्स बन रहा है उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने प्रॉब्लम को कम कर रखा है, टारगेट को बढ़ा रखा है। बहुत सारे लोग जिनके सामने सुबह से शाम तक कंपटीशन में, ऐसे बच्चे भी हैं जो प्रॉब्लम ही गिनाते रहते हैं, मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे जिनके 2 टाइम का खाना नसीब नहीं था, लेकिन आज वो अधिकारी बने हैं क्योंकि उन्होंने कभी प्रॉब्लम्स को रोना नहीं रोया। तो मैं चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं, प्रॉब्लम को ध्यान कम दीजिए, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। और मेरी जो 4 लाइनें मैं आपको समर्पित करता हूं, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को समर्पित करता हूं, मेरी कहानी के सारे जितने भी लोग उनको समर्पित करता हूं। और ये मैं तमाम युवा जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें उनको समर्पित करता हूं। कभी कभी हम सोचते हैं हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो महाराणा प्रताप के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं, रच डाले इतिहास उन लोगों ने। हम सभी युवा साथी मिलकर एक नया इतिहास रचने आए। मैं आपको तभी जितने भी दर्शक लोग हैं, हम तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे जैसे एक सामान्य से आदमी को जो गांव से निकलकर उदयपुर में एक छोटी सी कोचिंग चलाते हैं, जिसमें सुबह से शाम तक 1217 बच्चियां पढ़ते हैं और उनके आंखों के सपने हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। कंपटीशन की पटवारी, कांस्टेबल, रीट, आरएस और जो भी प्रतियोगी परीक्षा की जो हम तैयारी फ्री में करवाते हैं, आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे नीडेड बच्चे लगे हैं कि जिनके पास वाकई में खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए सारी नौकरियां हैं। तो ऐसे बच्चों को ठोकर चौराहे पे ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान है, आप भेजिएगा। मैं बस इसलिए कहना चाह रहा हूँ, किसी का टांग खींचे करना मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी की उंगली पकड़ कर रास्ता दिखाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। यदि आपने करके दिखा दिया तो भगवान या जो भी आपका पॉजिटिव एनर्जी जिसको आप मानते हैं, वो भी एक दिन आपके साथ आपकी उंगली पकड़ के आपका रास्ता दिखाएगा। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इंजीनियर राहुल मेघवाल, ज्ञान ज्योति निःशुल्क संस्थान के अध्यक्ष हूँ और हमारी टीम जो काम कर रही है काफ़ी कॉम्पिटिशन्स बच्चों को लिए प्रेरित करती हैं। मैं तमाम यहाँ की मेरी कहानी के तमाम दर्शकों को, मेरी कहानी के तमाम जितने भी लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।